अब हम ज़रा बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जो कि इंसिस्ट कर रहा है कि मुल्क में इलेक्शंस जनवरी के आखिर में होंगे, यानी जनवरी 2024 हमारे लिए इलेक्शंस का महीना होगा। लेकिन इस वक्त की जो गहमा गहमी है, जो सूरत हाल है, उसमें ऐसा लग नहीं रहा। प्री पोल रिगिंग के हवाले से भी बात की जा रही है। लोगों ने कहा है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। सबसे बढ़कर ये कि अगर हम देखते हैं MQM की तरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। बड़े सवालात हमारे सामने क्या हैं? क्या नवाज़ शरीफ साहब को अहल करार दिया जाएगा कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ सकें, या उनकी आमद सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए है कि PMLN को, क्योंकि वोट बैंक उनका है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, वो एक मकबूल लीडर हैं, ताकि PMLN को वोट दिलवाए जा सकें। और सबसे बढ़कर ये कि कल एक बड़ा मेजर यू टर्न नज़र आता है जब PTI कॉन्टैक्ट करती है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। ये क्या सूरत हाल है? तभी कहा जाता है कि सियासत में देयर नो परमानेंट एनिमीज़ एंड देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स, बट वेयर आर द थिंग्स गोइंग? आइए इस पे ज़रा लेट्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह दावा कर सकता है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शंस हो जाएंगे? हमारे साथ कमल दिलशाद साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। पहले तो ये बताइए कि क्या वाकई जनवरी में इलेक्शंस होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? देखा जी, हमारे जो सियासतदान हैं ये अपने वोटर्स को या अपने हामियों को अपने मुतमईन करने के लिए वो सियासी बयान जारी करते रहते हैं जी। ये इनका पुराना वतीरा है, इनका पुराना तरीक़ेकार है। हम इनके नब्ज़ को समझते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी मुकम्मल कर ली है। हमारे इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो 24 घंटे में भी इंतखाबात करवाने की पोजीशन में है। देखो, उसके लिए कुछ आईनी और कानूनी दुश्वारियां पेश आ रही थी, जिसकी बना पर हल्का बंदियों का मसला पैदा हो गया। अगर हल्का बंदियों का मसला पैदा ना होता, इस 7 नवंबर को इंतखाबात हो जाने थे, लेकिन बीच में हल्का बंदी आपकी। इस लिहाज से अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा आजाद तौर पर बता दिया कि सदर मुमलकत के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं है, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे और हमने जो ही 30 नवंबर को जो अपना हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन करेंगे, उसके फौरी बाद हम इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे, जिसकी बना पर इलेक्शन देंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन तमाम मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और आखिर में आप ये देखें कि सबसे बड़ी अहम बात जो हमारे, आप तो खैर माशाल्लाह दानिशवर भी हैं, एंकर भी हैं और आपका बड़ा गहरा मुताला भी है इलेक्शन के हवाले से, तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन ने तो फॉरेन ऑब्जर्वर्स को इन्विटेशन कार्ड भेज दिए हैं। अब फॉरेन ऑब्जर्वर जो है वो 15 नवंबर से आने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में। और उन्होंने इस्लामाबाद में एक 5 स्टार होटल का पूरा फ्लोर ले लिया उन्होंने। यानी ये उनके आईनी फ़राइज़ में शामिल है। जिस तरह बार बार मेरे ख्याल में एक तरह से निशाना बनाया जाता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पहले दिन से हम यही सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने तो 90 दिन में इलेक्शंस कराने हैं, आप क्यों नहीं करा सकते? लेकिन कमर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कई सियासतदानों में, सियासी लीडर्स के ऊपर फ़र्द जुर्म आई हुई भी है, मुख्तलिफ केसेस उन पर चल रहे हैं, कुछ को रिलीफ भी मिला है, जैसे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, बड़ा रिलीफ मिला है अदालतों से। इसका क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले इलेक्शंस पे? इलेक्शन कमीशन का इन तमाम सियासतदानों को रिलीफ मिलना ना मिलना उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो इलेक्शन कमीशन ने अपना, अब जो 90 दिन की बात थी, वो एक कोई ऐसा कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गई थी, जिसमें हमारी पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तावन नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए 21 अरब रुपया मांगा, तो वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए वो उसका मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हमारी अस्करी इदारों ने 3.5 लाख का अमला देने से इनकार कर दिया, जिसकी बना पर वो 90 दिन की जो थी शर्त वो मुकम्मल ना हो सकी। लेकिन अब ये मामला मुकम्मल तय हो चुका है। फंड भी इनको 50 अरब रुपए मिल चुके हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इस लिहाज से ये अब ये इलेक्शन जो है, आप हैरान हो जाएंगी कि जब ये 30 नवंबर के फौरन बाद जो इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा। या एक और बड़ी अहम बात है जी, जो हमें तवक्को नजर आ रही है कि 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे पेश होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ जो है वो जो पेश होंगे, वो बता देंगे जनाब ये है हमारा इंतखाबी शेड्यूल। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना इंतखाबी शेड्यूल पेश कर देना है। सही। तो अब ये कोई सर एक छोटा सा सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी। मेरी नज़र से कल एक खबर, बल्कि 2 रोज़ कबल एक खबर गुजरी कि PTI ने इस बात पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि अभी तक बल्ला, जो कि उनका इंतखाबी निशान था, उनको अलॉट नहीं किया गया है। इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि तैयारियाँ मुकम्मल हैं, इस बारे में क्या कहेंगे?
इंतखाबी निशान तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी और कानूनी, आईनी तो नहीं कह सकते, वो कानूनी जो एक मामला आ रहा है कि वो उनका पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो एक फॉर्म फंडिंग ममनुआ फंडिंग का केस है उसका भी अभी ज़ेर समाअत है। लेकिन हमारी जो अपने एक ज़ाती तौर पर मैं अपना एक तजिया पेश कर सकता हूँ कि ये इंतखाबी शेड्यूल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको अपना सिंबल मिल जाएगा और सिंबल के लिए जो कुछ छोटी मोटी जो कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि सदर मुमलिकत साहब का जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो इलेक्शन कमीशन ने आज दूर कर दिए। सही सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। कुछ लोग इस बात पे भी बात कर रहे हैं कि KPK में मिसाल के तौर पे कुछ जमातें बहुत मकबूल हैं, लेकिन KPK में इस वक्त गैर कानूनी तौर पे जो अफ़गान बसे हुए हैं उनके इनखला का भी पूरा प्रोसेस जारी है। क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? बीच में ये चहमगोइयाँ भी हो रही थी कि कुछ जो नई लिस्ट बनी हैं, हल्का बंदियां हुई हैं, जिनके पास पेपर्स नहीं हैं, एक बहुत बड़ा अभाम पाया जा रहा है कि लाखों हज़ारों की तादाद में जो वोटर्स हैं वो नाअहल हो जाएंगे, यानी उनका वोट काउंट नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे? ये सारे अभाम शुदा बातें होती हैं। इंतखाबी फरिश्ते मुकम्मल हैं, 25 अभी डेट बढ़ा दी उन्होंने, 30 अक्टूबर तक अपने नामों का इंदराज भी करा सकते हैं, दुरुस्तगी भी दुरुस्त हो सकती है, ये मुकम्मल तौर पे तैयारी है। बाकी हल्का बंदियों के बारे में 27 आज जो है, आज लास्ट डेट है उसको जमा कराने के अपने इतराज़ात, और इसके बाद वो 30 नवंबर से पहले तमाम इतराज़ात जो हैं। बहुत शुक्रिया कबर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़े अहम मामलात हैं, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों।